अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुर्शिद वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा कि अगर इस्तिग़फ़ार की ताकत अमल से नहीं मिल रही, तो जो मुश्किल वक़्त आपके ऊपर आया हुआ है, उसमें शुक्र अदा करने से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जब मैंने ये बात किताब में पढ़ी, तो मैं हैरत में पड़ गया और आगे लिखा हुआ था, ये बड़े राज़ की बात है। वाक़ई ये बड़े राज़ की बात है कि मुश्किल हालात में शुक्र करना, अब देखो सब्र का हुक्म है, लेकिन शुक्र करना इससे गुनाह ख़त्म होते हैं। ये बड़े वाक़ई राज़ की बात है और ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इमाम आली मकाम पर जब मुश्किल वक़्त आया, इधर बच्चे कुर्बान हो रहे हैं और वो सजदा करके शुक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जिसमें तुम राज़ी, उसमें हम राज़ी। और मेरे ख़्याल से अब हमारे ऊपर भी एक वक़्त आया हुआ है, हमारी सिंध के ऊपर ये जो सैलाब का वक़्त आया हुआ है, हमें इसमें जो भी हम जहाँ पर भी हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और आगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा कि जिसने ये फ़िक्र की कि कल को क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी या भूख पे होंगे, उसका जो है सो ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। जिसने ज़िम्मा उठाया हुआ है खाने का, रोटी का, रिज़्क़ का, हम अगर उस पे शक करेंगे, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से ये बड़ी वाक़ई राज़ की बात है और हमें एक शेख सादी का वाक़या भी किताब में कोट करते हैं वासिफ़ साहब कि एक मर्तबा शेख सादी कहीं से गुज़र रहे थे, तो उनके पाँव में जूते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह, आपका बंदा हूँ, इतना ही आलिम, फ़ाज़िल, लिखने वाला, आपकी प्रचार करता हूँ, लोगों को आपकी बातें सुनाता हूँ। क्या होता अगर मुझे जूते दे देता? आगे जाते हैं, मस्जिद में देखते हैं कि एक आदमी के पाँव ही नहीं है, फिर भी वो सजदे में गिरा हुआ है और नमाज़ पढ़ रहा है, खुश है बहुत। और शेख सादी ने कहा, शेख सादी भी सजदे में गिर गए और वहाँ पर एक जुमला कहा कि शिकवा का मकाम दरअसल शुक्र का मकाम होता है। तो मेरे ख़्याल से अभी हम जहाँ पर भी हैं, कहीं न कहीं हमारा रिज़्क़ का, रोज़ी का, हमारे पास 2 वक़्त की, 1 वक़्त की रोटी आ रही है, हम सही सलामत हैं, हमारे बच्चे सलामत हैं, हम ठीक हैं। और जिनके साथ मुसीबत आई हुई है, वो भी इसमें सब्र करें और शुक्र करें अल्लाह का। क्योंकि देखो वासिफ़ साहब कहते हैं कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं और बुरे दिन, यानी जब अच्छे दिन में हम खुश होते हैं और बुरे दिन में हम वावेला करते हैं, गिला करते हैं अल्लाह का, हमें गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चिट्ठियाँ एक ही मुसन्निफ़ की तरफ से आती हैं। पहले अगर अच्छे दिन वाली चिट्ठी आई है, तो वो कहाँ से आई है? वो भी अल्लाह की तरफ से आई है कि हमारे अच्छे दिन हैं। इससे पहले, सैलाब से पहले आप देखो हमारे कितने अच्छे दिन थे, हम खुश थे और हम प्लान कर रहे थे कि आगे हम ये करेंगे, और जब हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है, तो फिर हम गिला करें कि ये मालिक तुमने ये क्या कर दिया? तो हमें इसमें भी सब्र करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक सही सलामत, हमारे बच्चे सलामत, हम सलामत। वासिफ़ साहब ने कहा कि ये दोनों ही चिट्ठियाँ एक ही मुसन्निफ़ की तरफ से आई हैं। जब तो हमें सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास वो रिज़्क़ आ रहा है। तो देखो, बीमारी भी उसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, और सेहत भी उसकी तरफ से है। हर दुनिया में जो भी हो रहा है वो उसकी तरफ से, और आखिर में मौत के बाद भी हम अल्लाह के पास ही जाना है, उसकी तरफ जाना है। तो फिर गिला किस बात का? अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि शिकवा का मकाम दरअसल शुक्र का मकाम है, हम जो नेमत उस वक़्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उस नेमत को हम वहाँ पर शुक्रिया अदा करें अल्लाह का कि आपने ये रिज़्क़ हमारे ऊपर पहुँचाया और ये आपकी तरफ से है और आपने ज़िम्मा उठाया हुआ है, तो मेरे ख़्याल से हमारा गिला निकल जाएगा और हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो बाबा अशफ़ाक़ अहमद की दुआ के साथ कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन।